नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैनिपुलेटर कोप मॉडल कोर्स के एक न्यू एपिसोड में। अभी आप इस चार्ट को देखिए जहां पर मार्केट बुलिश मूव कर रहा है। अब आप यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं और आप इस ऑर्डर ब्लॉक पर लिमिट ऑर्डर सेट करके ऑर्डर एक्टिवेट होने का वेट करने लगते हैं। अब देखिए, प्राइस पुल बैक तो करता है, लेकिन आपके द्वारा मार्क किए गए ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता है, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। अब आप यहां पर सोचने लगते हैं कि यहां पर कोई भी रिवर्सल जोन नहीं था, फिर भी प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर क्यों चला गया। अगर आपको नहीं पता कि प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर क्यों गया, तो इसका मतलब है कि आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक का नॉलेज नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें और इसे हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट के स्ट्रॉन्ग मूव्स के अंदर छुपा होता है, जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक से अलग होता है। यह भी एक जोन होता है जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होती है, और जब प्राइस इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो वहां से प्राइस रिवर्स या रिएक्ट करने की कोशिश करता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश होता है और प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करता है, तो अगर दो बुलिश कैंडल बनती हैं जिसमें फर्स्ट कैंडल की अपर विक छोटी सी होती है और सेकंड कैंडल की लोअर विक छोटी सी होती है, और दोनों कैंडल की विक ओवरलैप कर रही होती हैं, और उसके बाद प्राइस अगेन अपसाइड स्ट्रॉन्ग मूव देता है, तो इसे हम एक जोन की तरह मार्क करते हैं जिसे हम बुलिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह जब मार्केट बेरिश होता है और प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव करता है, तो अगर दो बेरिश कैंडल्स बनती हैं जिसमें फर्स्ट कैंडल की लोअर विक छोटी सी होती है और सेकंड कैंडल की अपर विक छोटी सी होती है, और दोनों कैंडल्स की विक्स ओवरलैप कर रही होती हैं, और उसके बाद प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव देता है, तो उस एरिया को हम एक जोन की तरह मार्क करते हैं जिसे बेरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक में इन दोनों कैंडल्स की विक लगभग एक बराबर होनी चाहिए। जब भी मार्केट में हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए दोबारा इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो प्राइस के उस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, चाहे वह बुलिश हो या बेरिश, अगर जिस मूव में वह बना होता है उस मूव की स्टार्टिंग किसी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल को हंट करके हुई हो, तो उस हिडन ऑर्डर ब्लॉक का विन रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऐसे एरियाज पर स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। अब चलिए समझते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद वेट करना है कि जब प्राइस वीक मूवमेंट के साथ रिट्रेसमेंट करते हुए इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और यहां कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है, तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ट्रेड करने के लिए यह देखता हूं कि जब प्राइस इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और यहां पर कोई रिवर्सल सिग्नल दिखाता है, तो मैं चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखता हूं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर या CISD हुआ दिखता है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पर चौच के बाद एक पुलबैक पर PD एरेज से बुलिश ट्रेड प्लान करता हूं। टाइम फ्रेम के लिए मैं यह देखता हूं कि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर प्राइस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल सिग्नल देता है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चोंच देखकर एंट्री करता हूं। अगर प्राइस 1 घंटे टाइम फ्रेम पर हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल सिग्नल दिखा रहा होता है, तो एंट्री के लिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चोच सेटअप से एंट्री करता हूं। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल सिग्नल दिखाता है, तो मैं एंट्री के लिए 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चौच सेटअप से एंट्री प्लान करता हूं। और अगर प्राइस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल सिग्नल दिखाता है, तो एंट्री के लिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चौच सेटअप देखकर एंट्री करता हूं। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट पहले इस लो की लिक्विडिटी को हंट किया है, और उसके बाद जब प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया हुआ है, तो यहां पर इस मूव के अंदर हमें एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जब प्राइस एक पुलबैक करते हुए इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक आया हुआ है और जैसे ही प्राइस ने
इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, वैसे ही कैंडल में हेवी रिजेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें यहां पर एक बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस अब अगेन यहां से बुलिश मूव कर सकता है, इसलिए हम भी यहां से बाइंग ट्रेड एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से बुलिश मूव करते हुए ऊपर चला गया है। अब चलिए इसका एक बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को हंट किया है और उसके बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव किया हुआ है, जिसमें हमें एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जब प्राइस एक पुलबैक करते हुए इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक आया हुआ है, तो यहां पर भी हमें एक बेरिश पिन बार कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां से भी हम शॉर्ट ट्रेड एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां से बेरिश मूव करते हुए डाउन साइड चला गया है। यह हिडन ऑर्डर ब्लॉक सेटअप भी मार्केट में बेस्ट वर्क करता है, लेकिन किसी भी सेटअप को यूज करने से पहले जरूरी है कि हम उस सेटअप को अच्छे से बैक टेस्ट जरूर कर लें। सो आई होप कि आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप जाइए और इसे बैक टेस्ट कीजिए और जो समझ ना आए वह हमसे डिस्कस कीजिए। सो गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।